नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से द वायरल डिकोड में। आज हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आए, उसके लिए आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए यार। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। तो आज हम कुछ नए टॉपिक और मुद्दों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम से आईडी हैक होने और आईडी परमानेंट ब्लॉक होने के बाद कॉकरोच पार्टी के नरेश अभिजीत दिपके जी ने कहा है कि वो इंडिया आ रहे हैं और अब उनका भाग्य जो है भारत के संविधान के सहारे है। वो 6 तारीख को जंतर मंतर पे जो उन लोग का धरना होने वाला है, उसके लिए वो इंडिया आ रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रेस वार्ता में जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने तो कहा है कि हम क्यों ले दिल्ली पुलिस से अनुमति। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। उनका कहना है कि चाहे मैं अरेस्ट ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मैं इंडिया आ रहा हूं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब उनसे कोई पूछे कि पीआर में उन्होंने जो डिप्लोमा किया है, जिसकी फीस अमेरिका के बॉस्टन में लाखों करोड़ों में है, और जो कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन का भी हिस्सा पहले रह चुके हैं, यही मैनेजमेंट देखते थे पीआर टीम का, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये जो तिलचट्टा पार्टी है, ये किस लिए बनाई गई है और क्यों है, और यह धरना भी क्यों देना चाहती है, और क्या सच में जो ये है वो बच्चों के भविष्य के लिए ही है या खुद के भविष्य के लिए है, यही देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इस जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में कुछ लोग और आना चाहते हैं जो कि आंदोलन जीवी होते हैं, दूसरों के खून चूसकर या दूसरों के आंदोलन में आके अपना पीआर सेट करते हैं। वैसे ही हैं अपने सोनम वांगचुक जी। सोनम जी भी बोल रहे हैं कि मैं 6 जून को यहाँ पे आऊँगा धरना प्रदर्शन में। अब देखते हैं क्या होता है। पीआर में जिन्होंने जो ट्यूशन कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए देकर बॉस्टन में, और वो खुद अपने आप को ट्वीट करके बोलते हैं कि मैं दलित हूँ। स्वगत जो ये स्वघोषित दलित हैं, मुझे तो इनकी मंशा पे ही शक है। ये दलित हैं भी या दलित लोगों के पैसे को खाकर फिर से उड़ जाएंगे अमेरिका। अब पता नहीं ये क्या करेंगे क्या। लद्दाख में तो इन्हें पकड़ लिया गया था, और जब छूटे हैं दोबारा तो ये फिर बोल रहे हैं कि अगर 6 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये 7 तारीख को तिलचट्टा पार्टी के धरना में आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये वही परजीवी टाइप के लोग हैं जो दूसरों के धरना में आते हैं और काम करते हुए सिर्फ दिखना चाहते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ काम करते हुए दिखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। चलिए अगर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है सीबीएसई प्रकरण। सीबीएसई प्रकरण में सरकार ने बहुत तेजी से कार्यवाही करते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है। और वहीं रोज ट्विटर पे वो बच्चा आ रहा है 19 साल का, वो बोल रहा है कि इनकी साइट तो मैं हैक कर रहा हूँ। और जो स्कैन के लिए ये डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें किसी का कभी हाथ स्कैन हो जा रहा है फोटो कॉपी, या कि कभी किसी का एक तरफ का पन्ना हो जा रहा है, कभी किसी की आधा हो जा रहा है। अब भगवान जाने ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी चलेगा किसी का भविष्य। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। सीबीएसई वाले बच्चों का, कुल मिला के ये बच्चों का भविष्य ही खतर होने वाला है, क्योंकि यह सरकार पूरी बिक चुकी है। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि मोदी जी ही खुद किसी दिन मन की बात में ना आ जाएं और जो ये बच्चे सीबीएसई की साइट हैक किए हुए हैं उन्हीं को न बोल दें कि यह तो डिजिटल इंडिया का एक नया अजूबा है। कितने शिक्षित और कितने सक्षम हो गए हैं हमारे बच्चे, जो आजकल सीबीएसई की साइट हैक करने लगे हैं। गजब चल रहा है इनका तो अलग ही है। देखिए क्या होता है। और यही मीडिया वाले हैं, इन्हीं के लिए इन लोग को बोला जाता है गोदी मीडिया। ये लोग नया खबर चला रहे हैं कि
सरकार ने किया है बड़ा उलटफेर और बड़ी कार्यवाही। अब सीबीएसई के लोग सीधा रिपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी को। तो मोदी जी भी कहेंगे, मित्रों, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ये साइट हैक हुई थी वो इस बच्चे के डिजिटल और स्किल इंडिया के तहत हुई थी। इस बच्चे को तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए मित्रों। और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो लगता है मोदी जी को इन बच्चों के साथ कहीं, समझ रहे हैं ना आप, रैली या रोड शो ही ना करना पड़ जाए। और मोदी जी का तो चलो चल जाएगा क्योंकि वो कार में बैठे बैठे हाथ हिला लेंगे, लेकिन इतनी टेम्परेचर और इतनी गर्मी में बच्चों का क्या होगा। और फिर यही बच्चे किसी दिन फिर बोलेंगे। चलिए, मोदी जी तो ये सब रैली कर लेंगे, लेकिन फिर वो वाक्य और वो दृश्य हम लोगों के पास दिखने को नहीं मिलेगा ना, कि मोदी जी आ रहे हैं तो रास्ते से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको हटाने के लिए मोदी जी ने खुद अपनी कार में उस मरीज को ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया। या फिर सीबीएसई का कोई छात्र टैग बोर्ड लेके मोदी जी से कह रहा होगा, मोदी जी आपकी साइट तो हमने 2 मिनट में हैक कर ली, अब देखिए। स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस पहने हुए बच्चे मोदी जी की मन की बात सुनते हुए हाथ में रेडियो लेके कहते फिरे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं चलता भाई। मीडिया वाले खासकर ये ऐसे ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं ना, पीएम मोदी को करेंगे अब डायरेक्ट रिपोर्ट, पीछे में एक बैकग्राउंड सस्पेंशन म्यूजिक तड़ा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता कार्यवाही। वहीं खानसन वाले प्रकरण में यह बात सामने आई है कि गोलीबारी तो नहीं हुई थी उनके स्कूल के पास, और जो सीसीटीवी वीडियो भी मिला है उसमें भी नहीं हुई थी। उसमें सिर्फ थोड़ी मार झड़प हुई थी दो गुटों के बीच, जो क्योंकि जो उनके विरोधी गुट है ज्ञान बिंदु वाले, उनके बच्चे और खान सर के जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं उनके बीच में। तो खान सर जैसे क्लेम करते हैं कि ये हो, मैंने मेरे बच्चे यहाँ सिलेक्शन हो गया वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसी की तरह वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि नहीं थोड़ी गोलीबारी चली है। फिर बाद में जब डीजीपी ने बताया कि नहीं चली है सीसीटीवी, तो बोले नहीं थोड़ा बहुत तो चला है। और खान सर ने कहा कि नहीं मुझको ऐसा लगा। तो यही बात है कि आपको लगता ही है सर, नहीं आपको क्या लगा कि बिहार पुलिस आएगी, एक स्मार्ट बोर्ड लेके आएगी और आपसे पूछेगी सर यहाँ पे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, लिख दें सर। यही बात है ना सर। फिर खान सर बोले कि नहीं हम तो पढ़ा ही रहे थे, ग्रीन बोर्ड लेके आए थे और लाल कलर की स्याही पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से धाए धाए आवाज आई, हम डर गए एकदम। नीचे जाके देखे तो 2-3 लोग थे, तो हमको लगा कि वो गोली चला है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो मशहूर पत्रकार मैडम कुछ गुंडों को भेज दी हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और इसीलिए खान सर ने सीसीटीवी फुटेज में जो मुंह छिपाए हुए लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको देखने के लिए पटना पुलिस से कहा है कि कहीं देखें, कहीं वो महिला पत्रकार खुद ही ना थोड़ी आ गई गोली चलाने। नहीं नहीं, तो फिर वीडियो देख के पटना पुलिस ने भी कहा है नहीं नहीं। और उधर वो मैडम ने भी कहा है नहीं नहीं मैं उस दिन स्टूडियो में थी और मैं तो मोदी जी का इंटरव्यू ले रही थी, ये पूछ रही थी कि मोदी जी इतनी गर्मी में आपके चेहरे का ग्लो इतना क्यों रहता है, क्या लगाते हैं आप चेहरे पे जो आपका ग्लो इतना रहता है, बताइए क्या है इसका राज मोदी जी, हमको भी बताइए जरा। उधर अमेरिका ने भारत के ऊपर 10% और टैरिफ लगा दिया है, और विडंबना यह है कि हमें इसकी खबर खुद अमेरिकी मीडिया से पता चली है। बताओ अब विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम है खबर देना। अब खुद हम ही 40 सेकंड का रील बनाएं और पूछें भी मोदी जी से हाउडी मोदी हाउडी मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार। विपक्ष क्या क्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जो खुफिया जानकारी लाते थे अपने स्रोत से, उनके जो पक्का सूत्र होते थे वो कहाँ गए इस बार, बताइए। यह तो एकदम गलत बात है, विपक्ष से मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 40 सेकंड का हम रील बनाए और लास्ट
में नीचे हेडलाइन लिख दे, मोदी ने देश को बेच दिया देश को नरेंद्र मोदी ने, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बात खत्म, टाटा बाय बाय। अब ट्रम्प बार बार बोलेगा, 10 15 20 30 दिन तक बोलेगा कि यह जंग मैंने रुकवाया था, ये ऐसा हो गया, भारत की रफाल यहाँ गिर गई, इसीलिए मैंने टैरिफ बढ़ा दिया, व्यापार के डर के कारण भारत कुछ नहीं कर रहा है। अलग चलेगा, इधर विपक्ष का अलग चल रहा है। उधर बंगाल में अभिषेक बनर्जी किसी से मिलने गए थे और लोगों ने उनके ऊपर प्रोटीन की बरछार कर दी, ऐसा बरसाया प्रोटीन। अब भाई लोगों को समझना चाहिए, 8 रुपए में आता है एक अंडा। अब अंडे से आप मार रहे हो किसी चुने हुए विधायक सांसद को, कितना गलत बात है। ऊपर से इतना महंगा हो चुका टमाटर, 50 रुपए 60 रुपए किलो है, उसमें आप फेंक फेंक के मार रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। किसी चुने हुए सांसद को मार रहे हैं तो है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। टमाटर और अंडे से नहीं मारना चाहिए भाई, इतने महंगे महंगे चीज़ों से नहीं मारना चाहिए सांसदों को। ऐसे लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। अब बताइए, वो बेचारा सांसद अंडे में फेंक फेंक के मार रहे हैं आप लोग उसे, तो गलत बात है। और करे भी क्या, बेचारे की सत्ता खत्म हो गई है, यही बात होती है। अब सत्ता खत्म, सब खत्म। आखिरी में सोनम नहीं कहूँगा कि जो बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आके इस्तीफा नहीं दिए तो मैं 6 तारीख को उनके धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाऊंगा, फिर ये हो जाएगा तिलचट्टा पार्टियों के साथ मिलकर। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, क्या कहावत है सबको पता है, ओखर बात कुकुर के पात। मतलब वो दूसरों के में जाके ऐसे ही करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम खुद फिर कुछ बात करेंगे, कुछ नए नए टॉपिक जो होगा वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक उसके बारे में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द वायरल डिकोड, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब किया करो यार। सब्सक्राइब करने से ही हमारे बल मिलेगा और हम अगले वीडियो में और जी जान से मेहनत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। उधर दिल्ली में वो लोग भी आ गए हैं, आप लोग समझ गए ना, वो अक्षय वाला जो जनवरी में कांड हुआ था। जाते जाते आप लोग को उनकी कुछ क्लिप्स के साथ छोड़ जाते हैं।